आदेश आदेश मेरी कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों। भैया 2024 बना मुसीबत 2025 क्या लाभ आएगा? खुशखबरी मेरे कुंभ राशि वालों, आज जो जो बातें आपको बताना चाह रहा हूं, ये यदि आपके दिल को छू करके निकले, आपके जीवन को छू करके निकले, तो मेरे दोस्तों कमेंट्स जरूर करना। देखिए, इन 2.5 सालों के अंदर सबसे पहले तो आपके दांपत्य जीवन की बाट लगा दी ग्रहों ने। आपको समझ ही नहीं आया कि यार मेरा दांपत्य जीवन क्यों खराब हो रहा है, क्यों नित नई परेशानियां दांपत्य जीवन में मेरे को झेलनी पड़ रही है। मेरे मित्रों, देखो, करोड़ों लोगों की कुंभ राशि होगी, लेकिन 60 to 70% जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये आपके जीवन से होकर के गुजरी होंगी। मेरे मित्रों, बताइए, पहली बात, क्या दांपत्य जीवन आपका प्रभावित नहीं हुआ इन 2.5 सालों में? देखिए, कुंभ राशि वालों, साढ़े साथी तो आपको अब 5 साल पूर्ण होंगे 29 मार्च 2025 को, लेकिन पिछले 2.5 सालों में दांपत्य जीवन पर इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा होगा जितना इन 2.5 सालों में आपके ऊपर पड़ा है। 7.5 साल तो आपको जूझना है, लेकिन मेन मेन परेशानियां और मेन मेन खुशखबरी क्या है, उनकी वस्तु स्थिति की, रियलिटी की जानकारी आपको मेरे मित्र होनी चाहिए। इन 2.5 सालों में आपके पैरों में दिक्कतें हुई, पैरों में लगातार दर्द, पेट में और कमर का दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ा। पेट और कमर दर्द से लेकर के आपके शरीर में आलस्य सा इन 2.5 सालों के साथ हुआ है। हालांकि इसी साल 2024 में मार्च के करीब आपको बहुत दिनों बाद नई नौकरी भी मिली होगी। मार्च से लेकर के जून जुलाई के बीच में यहां शनिदेव ने थोड़ा सपोर्ट किया था, लेकिन अभी शनिदेव जो कि अब बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, आपको क्या देने वाले हैं, इस पर भी एक सीरीज बनाएंगे। उस सीरीज को देखना मत भूलिए। अब देखिए, शनिदेव ने आलस्य दिया और क्या किया, आपके भाई बहनों से संबंध खराब करा दिए, आपकी यात्राएं असफल कराई। आपने बहुत सोच समझ करके यात्रा की कि इस यात्रा को करूंगा तो लाभ होगा, लेकिन वो यात्रा आपकी निष्फल साबित हुई। पैसा भी गया, श्रम भी गया, मेहनत भी गई, और आपकी एबिलिटी भी इन 2.5 सालों के दौरान चली गई। यात्राएं बहुत कराई आपको शनिदेव ने, लेकिन पैरों का दर्द दिया, जूते चप्पल जल्दी जल्दी आपके घिसवाए, फटवा दिए। आप जो साल साल 2-2 साल तक अपनी चप्पल, अपने शूज चलाते थे, वो जल्दी जल्दी इन 2.5 सालों में टूटे हैं मेरे मित्रों। और बहुत से लोगों के तलवे में भी चोट लगी होगी। आपके कैरियर को पूरी तरीके से बिगाड़ने का काम इन 2.5 सालों में हुआ है। जो लोग आपसे सीखे हुए थे, वो लोग आपसे बहुत ऊपर पहुंच गए। हो सकता है, क्या पता, आपके ऑफिसर बन गए हो और आपको उनके अंडर में काम करना पड़ा हो। गुरु तो गुरु ही रह गया, चेला बन गया गुड़। ऐसा हुआ होगा मेरे दोस्तों। कमेंट्स में लिखना कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जी की अलख जगाइए, बोलिए आदेश आदेश, जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ। और क्या हुआ, अक्टूबर 2023 से लेकर के अब तक आपकी जुबान बड़ी कड़वी हुई। आपको पता ही नहीं चलता था आप क्या कह देते थे। कोई काम आपको शुरू करना होता था, उससे पहले ही दूसरों लोगों को बता दिया और वो काम आपका होने से पहले ही समाप्त हो गया। कोई नई शॉप खोलनी है, आपने सोचा कि यार अब जा अगले महीने खोलेंगे, और आपने अभी से बताना शुरू कर दिया, ढिंडोरा पीट दिया कि मैं तो भैया अगले महीने दुकान खोल रहा हूं, और वो दुकान एक मुंगेरी लाल का सपना बन करके रह गई। ऐसा आपके साथ अक्टूबर 2023 से अब तक हो रहा है। पल्लू गांठ बांध लीजिए, काम होने से पहले किसी को कुछ भी नहीं बताना मेरे मित्रों। कुटुंबी जनों ने आपका साथ छोड़ा है, आपको अपनों ने ही छला है। हाँ, शत्रुओं को कहीं ना कहीं आप मात देने में सक्सेस तो रहे हैं।
लेकिन आत्म संतुष्टि का भाव, सेटिस्फेक्शन का भाव अभी तक आप में नहीं आ पाया। रोग तो आपके थोड़े थोड़े दूर हुए हैं, लेकिन निरोगी आप नहीं हो पाए। अक्टूबर 2023 के बाद जीवन साथी की तबीयत खराब, किसी की पैर की नस दब गई तो किसी की कमर की नस दब गई। दर्द इतना कि चले जा रहे हैं, सिकाई करा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, कुछ देर का आराम मिला और फिर से वही चीजें। बताइए आपके जीवन में गुजरी है या नहीं गुजरी, कहीं और नहीं पता चलेगा। सिर्फ स्मार्ट ऊर्जा स्टोर चैनल पर ही इन चीजों का आपको पता चलेगा मेरे मित्रों। तभी तो कहते हैं वीडियो देखिए पूरी, उपाय भी बताएंगे, 2025 का हाल भी आपको सुनाएंगे। मेरे मित्रों चिंता मत करो, संघर्ष आपका इतना कराया कि आप जवानी में ही वृद्ध लगने लगे। चेहरे पर झुर्रियां अक्टूबर 2023 के बाद कुंभ राशि वाले लोगों पर आई हैं। तो बता रहा मेरे मित्रों, ज्यादातर कुंभ राशि वाले इस गोचर काल के दौरान परेशान रहे हैं। 30 से 35% लोगों ने तरक्की भी की होगी, लेकिन वो उनकी कुंडली की विशेष व्यवस्था पर निर्भर होगा, क्योंकि गोचर का असर कुंडली की दशाओं से कम या ज्यादा होता है, यानी कि आपके बर्थ चार्ट से। मेरे मित्रों आपका प्रमोशन इसने करा दिया होगा राहु ने कहीं ना कहीं, लेकिन यदि आपने ट्रांसफर लिया होगा मेरे मित्रों, तो वहां पर जाकर के आपको ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि यार हम कहां पर आकर फंस गए। सारे के सारे बंदे आपके अगेंस्ट, सब ने आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी की, षड्यंत्र किया, षड्यंत्र का शिकार आपको बना दिया। मेरे मित्रों हुआ है कुंभ राशि वालों आपके साथ या नहीं हुआ है तो लिखिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ। आप गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेंगे, उनसे फरियाद करेंगे तो वो आपकी दिक्कतों को अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप हैं मेरे आराध्य बाबा गुरु गोरखनाथ जी। और क्या किया, ट्रांसफर में भी दिक्कत आई और प्रमोशन लेकर के भी आप पछता रहे होंगे मेरे मित्रों। सच बताना, प्रमोशन तो बहुत लोगों को मिला होगा जो कुंभ राशि के होंगे, लेकिन उस प्रमोशन ने आपकी जड़ें हिला करके रख दी। इतना काम आपसे कराया कि आपने सोचा कि यार इससे बढ़िया तो हम डिमोशन ले लेते हैं, उसी पद पर चले जाते हैं जहां पर कार्य कर रहे थे। लेकिन अब आपके हाथ में नहीं था। प्रमोशन तो मिला लेकिन ख्याति नहीं लेने दी। पब्लिक रिलेशन तो आपके बहुत बढ़े, लेकिन उन पब्लिक रिलेशन का समय पर आपको फायदा नहीं मिला मेरे मित्रों। यह सब अक्टूबर 2023 के बाद आपके साथ हुआ है। आपकी जिंदगी के बवंडर का सत्य यहां पर आपको मिल रहा है, इसी मंच पर मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों बहुत मेहनत से डीपली, बहुत ज्यादा जाकर के ये सब जानकारियां इकट्ठा करते हैं, और आपके साथ क्या हुआ मेरे मित्रों यह भी आपको बता देते हैं। तो घर में आपके कलह का माहौल मेरे दोस्तों रहा। भाग्य ने थोड़ा थोड़ा आपको सपोर्ट तो किया, लेकिन आप लकीर के फकीर बने रहे। छोटी छोटी बातों को समझने में आपने इतना बड़ा टाइम लगा दिया, जिसमें कि आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। धुएं से आपने दोस्ती बनाई। पूजा में धुआं कर दो जी, मजा आ जाएगा। पूजा पाठ भी आप लोगों ने बहुत की, लेकिन उसके अनुरूप आपको फल नहीं मिल पाया। तो क्या नहीं मिलेगा फल? ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु का सुमिरन कोई करे और उसका फल उसको ना मिले, ऐसा तो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में संभव नहीं। लेकिन वो फल कब मिलेगा यह ईश्वराधीन है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने पार्थ से कहा है कि पार्थ तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो तुम्हारे कर्म है वही तुम्हारा फल है। तो भैया जैसे कर्म किए हो वैसा ही फल मिलेगा। ईश्वर का स्मरण किए हो तो अब उसका फल मिलेगा।
उस वक्त ईश्वर नहीं देता जिस वक्त आपको जरूरत होती है। ईश्वर उस वक्त आपको देता है जब आपको बेस्ट करने की आवश्यकता होती है। अब चाहे वो आपके अच्छे कर्म हो और चाहे आपके बुरे कर्म मेरे मित्रों। यह एक मंच है आपसे अपने विचार साझा करने का, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आपको मोटिवेट करने का यह मंच है मेरे मित्रों। इस मंच के साथ जितने लोग जुड़ेंगे सबको जीवन में सकारात्मकता दिखाई देगी। इसके अलावा विदेश के काम को अटकाया गया है। इस एक साल में विदेश संबंधी कार्यों में बाधाएं आई हैं, शिक्षा संबंधी कार्यों में बाधाएं आई है, भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको नहीं मिला। हाँ, कुछ संतान यानी कि कुछ छात्र ऐसे होंगे जो पढ़ाई करने के लिए चले गए होंगे विदेश और उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब 2025 में क्या हाल रहेगा? साढ़े साथी के 2 चरण आप पूरे कर लेंगे और तृतीय चरण की शुरुआत मेरे मित्र होगी। तो इस गोचर काल में 29 मार्च के बाद आपके अंदर जो आलस्य थी वो पहली बात तो समाप्त होगी। दूसरा बात, जो दाम्पत्य जीवन में आपके दिक्कतें थी भैया, वो पहले बीमारियों को लेकर थी, लेकिन अब शक का शिकार इस 2025 में 18 मई के बाद दाम्पत्य में आपको हो सकता है। तो शकों पर यकीन मत कीजिएगा, दोनों अपनी मियां बीबी अंडरस्टैंडिंग बनाइएगा। लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हो जाते हैं शादी के बाद पति और पत्नी। तो लक्ष्मी नारायण जैसा विश्वास अपने अंदर उत्पन्न कीजिएगा मेरे दोस्तों। जब 29 मार्च को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपके धन में तो अभिवृद्धि करेंगे मेरे मित्रों। धन के रास्ते आपके खुलेंगे, लेकिन घर में कलह का माहौल आपके बनेगा मेरे मित्रों, ध्यान रखना। हालांकि पूरी सीरीज बताएंगे, यहां पर कुछ कुछ बातें बता रहे हैं और उसके बाद आपको उपाय बताए जाएंगे। तो घर, मां का स्वास्थ्य प्रभावित होगा और घर में सुख शांति में कमी मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आएगी। संघर्ष आपका बदस्तूर 2025 में भी जारी रहेगा। हाँ, इनकम को लेकर के बहुत थोड़ी सी आपको राहत मिलने वाली है। शनि जब दसम दृष्टि डालते हैं जिस स्थान पर, तो उस स्थान में हमने देखा है खासतौर से यदि वो इनकम का स्थान हो तो वहां कुछ ना कुछ राहत प्रदान कर देते हैं। राहु 18 मई को चेंज होंगे, जो आपके लग्न में आ जाएंगे। ये आपको स्मार्ट बना देंगे, आपकी बुद्धि को बहुत तीक्ष्ण कर देंगे, आपके अंदर वाक पटुता का प्रादुर्भाव होगा, लेकिन साझेदारी के व्यापार में कहीं ना कहीं दिक्कतें उत्पन्न होंगी मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन भी कहीं ना कहीं शकों के घेरे में आ जाएगा। भाग्य का साथ थोड़ा कम होगा, भगवान की तरफ झुकाव थोड़ा कम होगा। तो ईश्वर की तरफ आस्थावान रहें, इससे मत भटकें। यदि भटक गए तो साढ़े साथी के 2.5 साल आपको काफी संघर्ष करने पड़ेंगे। इसलिए हनुमान जी की शरण में बने रहें। 14 मई को बृहस्पति देव आपके पंचम भाव में आएंगे, जो आपके लिए धन के मामले में गजब का साथ आपका देंगे और इसी के साथ साथ आपकी इनकम बढ़ाएंगे। कुटुंबी जनों से दोबारा से आपका मिलाप होगा मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं वाणी में जो कटुता आपके थी उसमें कमी आएगी और आपकी वाणी गंभीर बन जाएगी। गंभीर समझते हो ना, धीर गंभीर, यानी कि सोच समझ करके अपने मुंह से वाक्य निकालने वाला व्यक्ति। अब तक तो आपने कटुता के चलते ना जाने दुनिया को क्या क्या बोल दिया, लेकिन अब आप सोचेंगे समझेंगे। हालांकि कटुता का समावेश अब भी रहेगा, लेकिन वो सच्चाई से ओतप्रोत आपके मेरे मित्रों होगा। गुरुदेव का ज्ञान आपके अंदर होगा। सम्मानित होने का आपको मौका 2025 में 14 मई के बाद मिलेगा मेरे मित्रों। एक चीज आपको और बता दें, 29 मार्च से 18 मई के बीच
स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, जीवन साथी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, दाम्पत्य जीवन ना टूटे इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वाद विवाद ना हो, शक ना हो। 29 मार्च से 18 मई का जो समय है ये बड़ा टिपिकल समय रहेगा मेरे मित्रों। उपाय क्या करें, पूरे साल की जिंदगी निहाल रहे, तो जब ये वीडियो देख रहे हैं तब से ही उपाय करना शुरू कर दीजिए। पहला उपाय, हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ और शाम के समय काजल की एक छोटी सी डिब्बी को लेकर के पीपल की जड़ में दाब दीजिएगा। शाम के समय जब अंधेरा हो लेकिन तारे निकले हुए ना हो। दूसरा उपाय आपको करना है बुधवार में और शनिवार में। तो बुधवार और शनिवार में एक गोले में कसार यानी कि देसी घी में भुना हुआ आटे में बूरा डाल करके चींटियों को जिमाना है। तो पीपल की जड़ के अंदर उस गोले को रख देना है, गोले में कसार भर करके उसको रख देना है। इससे आपके बहुत सारे काम बनेंगे। और तृतीय उपाय है आपका चंदन और हल्दी का तिलक माथे पर, कंठ पर और नाभि पर आपको लगाना है। आपके जीवन में बहार आएगी मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके जीवन से ओतप्रोत हो तो कमेंट्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे मित्रों। और इस शाबर मंत्र साधक प्रवीण को अपनी दुआओं में याद रखिए। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार स्थित कांगड़ी में जो छोटा सा हमारा आश्रम है वहां पर एक यज्ञ होने जा रहा है। यदि आप भी अपनी बाधाओं को समाप्त कराने के लिए उस यज्ञ में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए। आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा नाम गोत्र से अपना रजिस्ट्रेशन करा करके पूजा कराइए। स्क्रीन पर जो आपके नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा कि हमको पूजा करानी है, आपको प्रोसेस पूरा पता चल जाएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।